बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर में मौजूद मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी बोनलेस मटन कढ़ाई बनाने की बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से प्रो वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी वे से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, रेसिपी को मिनटों में तैयार करने के लिए एक मिक्सर जार में मैंने 5 दरमियानी साइज़ की जो प्याज हैं इनको रफली सा काट कर ऐड कर दिया। 3 किलो मटन है मेरे पास, तो इस लिहाज से प्याज इतने इनफ होंगे। और व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें लहसुन और अदरक भी ऐड कर दूंगी। साबुत लहसुन है और अदरक 2 इंच का टुकड़ा है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसमें ऐड कर दिया। इसको बिल्कुल भी मैंने चॉप नहीं किया। और इसी तरह से इसमें टमाटर जो हैं वो भी रफली से काट कर ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, 4 अदद मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए। और अब पौना कप जो है वो इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी के बगैर इसका मिक्सर तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप इस ट्रिक को लाज़मी से फ़ॉलो कीजिएगा। इसमें ना तो हमें पहले से बॉयल करने की ज़रूरत है और ना ही जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, इस तरीके से बहुत जल्दी से जो है वो ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसका जो है वो फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया। देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो जस्ट कुछ सेकंड्स में तैयार हो जाएगा। और अब इससे हम तैयार करेंगे ज़बरदस्त सी हमारी बोनलेस मटन कढ़ाई। तो व्यूअर्स, बोनलेस मटन है मेरे पास 3 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसका पानी जो था वो ड्रेन कर दिया। तो आप कोशिश करें कि बोनलेस मटन ही ले। अगर बोनलेस मटन से आप कढ़ाई बना रहे हैं तो सारे पीसेस जो हैं वो बोनलेस ही हों। तो व्यूअर्स, अब इसको मैं प्रेशर कुकर में कुक करने वाली हूँ ताकि टाइम की और बचत हो। तो इसमें जो है वो सारा मीट ऐड कर दूँगी और इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इससे बहुत जल्दी जो है वो हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसमें 3 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए, कि लाजमी से आप ऐड कीजिएगा। मटन बनाएं या आप बीफ, इसको लाजमी से ऐड कीजिएगा। और व्यूअर्स, ज़ीरा जो है साबुत 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसमें लौंग और काली मिर्च जो है वो साबुत, वो भी ऐड कर दूँगी। तो 2 से 3 लौंग आप ऐड कर लीजिएगा और 8 से 10 जो है वो काली मिर्च। और व्यूअर्स, 2 अदद जो है वो मैंने इसमें बे लीफ ऐड कर दिए। अब इसमें जो तैयार की थी प्यूरी इसकी, टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन की, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन पौना कप पानी का इस्तेमाल किया था। और देखिए, अब इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी जो है वो निकल आएगा। 3 किलो मटन है तो इसमें से भी काफ़ी पानी निकलेगा। और जो मैंने पौना कप पानी ऐड किया है वो भी अच्छी खासी मिकदार में पानी इसमें मौजूद होगा। तो व्यूअर्स, अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से कवर करेंगे। और 15 मिनट तक जो है वो विसल के बाद इसको कुक करना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है वो मटन तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स, इसको विसल के बाद 15 मिनट तक कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, 15 मिनट के बाद देखें, इसको मैंने ओपन किया, क्योंकि 3 किलो मटन था और प्रेशर कुकर जो है वो इतना बड़ा नहीं था, तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। फिर भी ये बहुत अच्छा सा जो है वो कुक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो चुका है। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा जो है वो प्रेशर कुकर आप यूज़ करें। इससे क्या होगा कि हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अब इसमें काफ़ी मिकदार में पानी जो है वो मौजूद है, तो इस पानी को जो है फुल फ्लेम पर हम जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो बस देखिए, इसको मैंने फुल फ्लेम पर जो है वो कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इसको इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा चम्मच की मदद से नहीं हिलाना। इससे क्या होगा कि ये बहुत सॉफ्ट है मटन, तो ये टूट जाएंगे इसकी पीसीस जो हैं। तो व्यूअर्स, अब इसमें से दालचीनी के टुकड़े और बे लीव्स जो हैं, इसके अलावा लौंग, जो भी आपको ईज़िली नज़र आएँ, आप उनको रिमूव कर दें। तो व्यूअर्स, इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से हम फुल फ्लेम पर कुक करेंगे और कोशिश करेंगे आप इस दौरान में चम्मच जो है वो बिल्कुल भी ना चलाएँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो बस देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया मैंने। और अब इस स्टेज पर इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी ऑयल जो है वो निकला है काफ़ी। तो काफ़ी चिकनाहट होती है इसमें, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, तकरीबन पौना कप, हाफ़ कप, जितना भी आपको लगे सूटेबल जो है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इसमें 1 चम्मच भरकर रेगुलर सुरख मिर्च मैंने ऐड कर दी। इसके साथ हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन जो है वो 1 छोटा चम्मच भरकर।
इसमें व्यूअर्स मैंने नमक मिर्च जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया। आप अगर ज़्यादा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो 3 किलो मटन है, उस लिहाज से आप 3 चम्मच जो है वो इसमें सुरख मिर्च ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच जो है वो भरकर खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसमें दही 1 कप जो है वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद भी दही इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी स्टेज पर इसमें दही ऐड कर दूँगी क्योंकि मटन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कुक करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। लेकिन जब आप दही ऐड करें और बाकी स्पाइसेस ऐड करें तो आप कोशिश करें कि इसकी जो फ्लेम है उसको थोड़ा लो रखें, क्योंकि जब लो फ्लेम होगी तो बहुत अच्छा सा दही मिक्स अप हो जाएगा। या फिर आप दही को बहुत अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड करें। लेकिन अगर आप दही को इसी तरह से ऐड करते हैं तो आप इसकी फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो रखें। जब अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए तो आप इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर कर दें और आसानी से कुक कर लें। तो व्यूअर्स अब इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। अब इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स देखिए बहुत अच्छे से जो है इसका पानी ड्राई हो चुका है दही का, और इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। ऑयल जो है वो देखिए किनारों से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसकी 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे और इसमें जो है वो ऐड कर दूंगी मैं गरम मसाला पाउडर और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और व्यूअर्स इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब। आप अगर इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं जो है वो जस्ट हाफ़ ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स इसमें 1 चम्मच जो है वो भरकर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दूँगी। और अब जो है इसको पानी डालने के बाद थोड़ा-सा कुक करेंगे। तो व्यूअर्स अब इसमें तकरीबन हाफ़ से 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा इसकी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए और ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। तो व्यूअर्स बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी घर में मौजूद मसालों से ईज़िली तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी भी ओकेज़न पर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको बकरा ईद पर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए पानी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट मैंने कुक किया तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। जस्ट इसकी ग्रेवी को मैंने मिक्स अप किया ताकि इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो व्यूअर्स ये थी आज की बहुत ही इजी घर के मसालों से तैयार होने वाली बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाजमी से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त मटन कढ़ाई तैयार है। इसको जो है वो धनिया के साथ गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। आप इसको लीमू के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है वो नान चपाती या फिर आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की व्यूअर्स ये रेसिपी तैयार होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।